गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक है हमारा मैथ्स में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का एफसी शुक्ला एजुकेट चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज जो टॉपिक है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और जो एक या दो नंबर के क्वेश्चंस एक ही नंबर के आते हैं यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल के, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा डेफिनेट इंटीग्रल का। तो आइए देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में क्या चीज़ें हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की सबसे पहले डेफिनीशन क्या होती है, होता क्या है डेफिनेट इंटीग्रल, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्या है, सबसे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, लेट एफ एक्स बी ए continuous function let fx be a continuous function of x in closed interval ab। मतलब क्या है कि fx क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड फाई एक्स इज अनदर फंक्शन, ऑफ एक्स, देन तब dy dx of fx, this is equal to phi x। dy dx of fx is equal to क्या हो जाएगा, phi x, या dy dx phi x is equal to dy dx phi x, और dy dx phi x क्या है, dy dx of phi x, this is equal to fx है। देन इंटीग्रल a to b fx dx, this is equal to phi d by dx, इंटीग्रल a to b fx dx is equal to phi b minus phi a। this is called डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मतलब एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, एंड फाई एक्स इज अनदर फंक्शन ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे। देन डी बाई डी एक्स ऑफ फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, therefore integral a to b fx dx equal to phi b minus phi a, this is called definite integral। इसे डेफिनेट इंटीग्रल की डिफिनीशन है ये। इसे डेफिनेट इंटीग्रल में हम आगे चलते हैं, इसी में एक प्रॉब्लम पहले करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है क्या, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ log 2 to log 3 या फिर log 2 to log 3 e की पावर x क्या है, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx, दिस इज इक्वल टू, इसका मान क्या होगा, log ऑफ 3 log 2 इंटीग्रेशन ऑफ log 2 to log 3 e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, इसका इंटीग्रल क्या होगा। बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले 1 प्लस e की पावर x को t मान लेते हैं। लेट 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू टी, लेट 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू टी, या देयरफॉर dx e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt।
ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। अब यहाँ पे इफ एक्स इक्वल टू हियर व्हेन एक्स इक्वल टू log t log 2 देन t की वैल्यू क्या होगी, देन t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू यहाँ पे e की पावर 1 प्लस e की पावर 1 प्लस e की पावर log ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ये हुआ कब, जब ये देन व्हेन x इक्वल टू log 2 देन t की वैल्यू हो गई 3। सिमिलरली व्हेन x इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू कितना आ जाएगा log 3 देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे t की वैल्यू 1 प्लस log ऑफ e की पावर log ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, तो t की वैल्यू 4 हो गई। नाउ देयरफॉर इंटीग्रल दिस इज, मान लेते हैं log ऑफ 2 टू log 3 e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल log 2 के स्थान पे, जब log 2 है x तो t की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 to 4 क्या हो जाएगा, e की पावर x dx, e की पावर x dx की वैल्यू dt है, e की पावर x dx के स्थान पे dt अपॉन t, दिस इज इक्वल टू log t, इंटीग्रेशन इसका हुआ log t, लिमिट 3 to 4, देयरफॉर log 4 माइनस log ऑफ 3 और log ऑफ 4/3, ये आपका रिजल्ट हो गया इस इंटीग्रल का, log ऑफ 4/3। तो इस टाइप के इंटीग्रल को आप ऐसे देख करके ही बता सकते हैं, log 2 टू log 3 e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, इसका अगर डिफरेंस डायरेक्ट हम रख दें, इसका log ऑफ 1 प्लस r, इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, log ऑफ इसका क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस e की पावर x इंटीग्रेशन और log 2 टू log 3, ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे जब log 2 हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा log 4/3, log ऑफ 4 अपॉन 3 आ जाएगा, log ऑफ 4/3। तो ये एक प्रॉब्लम थी डिफिनिट इंटीग्रल की। ऐसे ही एक प्रॉब्लम और हम लोग आगे बढ़ते करते हैं, चलिए आइए देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखो क्या है, इफ इंटीग्रल इवेल्युएट फाइंड, मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स dx, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स dx लिमिट 0 to 2, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करना है, 0 to 2 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स dx। तो इसका मान क्या होगा, नाउ सोल्यूशन इसका अगर देखा जाए तो हो जाएगा आपका 0 to 2 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स dx। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि जब 0 से 1 की बीच में वैल्यू होगी तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब लिमिट 0 to 1 होगा तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसको लिख सकते हैं 0 to 1 माइनस एक्स मॉड की वैल्यू dx प्लस 1 to 2, जब 1 to 2 होगी तो 1 माइनस एक्स निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव क्योंकि मॉड की निगेटिव नहीं होता, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 dx, ये हो गया। तो सबसे पहले 0 to 1 माइनस एक्स dx, 1 to 2 x माइनस 1 dx, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले का होगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स 1 to 2, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अपर लिमिट की वैल्यू रखिए 1 माइनस 1/2
पहला -0 प्लस यहाँ पे 4/2 मतलब 2 - 2 माइनस 1/2 -1, ये आपका आ गया। दिस इज इक्वल टू 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, और उसके बाद प्लस 0 माइनस 1/2 -1 -1/2 प्लस 1/2, इसकी वैल्यू आपका आ गई 1। तो इस लिमिट की इंटीग्रल 0 to 2 इंटीग्रल मॉड ऑफ 1 - x dx की वैल्यू आ गई आपका 1। कैसे? इसको 0 to 2 मॉड ऑफ 1 - x dx, मॉड ऑफ 1 - x dx, इसका मतलब हियर मॉड ऑफ 1 - x, मॉड ऑफ 1 - x की वैल्यू दो वैल्यू होती है। एक तो 1 - x होगा कब? इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1, x लाइज बिटवीन 0 to 1 अगर हो तो इसकी वैल्यू आपका हो जाएगा 0 to 1, एंड x - 1 होगा इफ x लाइज बिटवीन 1 to 2, x 1 और 2 के बीच में होगी तब इसकी वैल्यू आपका ये हो जाएगी। क्या? ये प्रॉपर्टी याद रखना, इसको याद रखिएगा। मॉड की प्रॉपर्टी है, मॉडुलस से मॉड ऑफ 1 - इक्वल टू 1 - x इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1 r इक्वल टू 1 एंड x - 1 इफ x लाइज बिटवीन 1 to r इक्वल टू 2। इसी प्रॉपर्टी के तहत हमने इसको 0 to 2 को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। एक 0 to 1 1 - x dx प्लस 1 to 2 x - 1। जब 1 to 2 लिमिट हुआ तो वैल्यू हो गई क्या? 1 to 2 के लिए x - 1 हुआ फंक्शन, मॉड आपकी x - 1 की वैल्यू x - 1 dx हो गया। इंटीग्रेट, सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट कर लिया, वैल्यू आपकी रिजल्ट आ गया। यही मेन, इसका मेन इम्पॉर्टेंट यही है, इम्पॉर्टेंट। मॉड की कंडीशन क्या होती है? मॉड ऑफ 1 - इक्वल टू 1 - x कब होगा? जब x लाइज बिटवीन 0 to 1 r इक्वल टू 0 to 1 एंड x - 1 इफ x लाइज बिटवीन 1 to 2। मतलब मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग ऐसा। एक दूसरा क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन और कर लीजिए डेफिनेट इंटीग्रल का नंबर 6। अगला क्या है? एक एग्जाम्पल और करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या? फाइंड इंटीग्रल 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ये दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस नोटेशन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की ग्रेटेस्ट इंटीजर n, दिस इज लेस देन r इक्वल टू n। क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर n इज लेस देन r इक्वल टू n। अब यहाँ पे इसको हम 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx को फाइंड आउट करते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, दिस इज इक्वल टू 0 to, सबसे पहले इसको 0 to 1, पहले क्या रखेंगे? 0 to 1, 0 to 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। अब इसमें 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन r इक्वल टू n, जो ब्रैकेट के अंदर होता है लेस देन r इक्वल टू n। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी या 0 से छोटी होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 dx प्लस इंटीग्रल फिर 1 to 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें क्या होगा? 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 से 2 के बीच में 1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन, 1 लास्ट में 2। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका हो गया 1, तो 1 dx प्लस अगला क्या हो जाएगा? प्लस 1 to 2 के बाद 2 to 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हुआ आपका, 2 dx, 2 to 3 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे मेन बात होती है इसमें ब्रेक करना, कैसे किस इंटरवल्स पे ब्रेक करेंगे। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफिनीशन लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x n इक्वल टू लेस देन r इक्वल टू n के बराबर होता है, तो लेस देन r इक्वल टू n। तो यहाँ पे 0 to, जब 0 to 3 है
तो उसको 0 to 1 किया, 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हुआ, फिर 1 to 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हुआ, एंड 2 to 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हुआ, क्योंकि 2 से ही बढ़ता चला जाएगा, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.99, तो ये हो जाएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, पहले का 0 हो जाएगा प्लस दूसरे का x, x का मतलब 2 - 1 वैल्यू आएगी, प्लस यहाँ पे 2x, 2 × 3 - 2 आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 - 1 1, 1 प्लस 3 - 2 1, 2 = 3 आ गया। इसका इंटीग्रल 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx की वैल्यू आपका 3 आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका TGT PGT के लिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमने ये कॉन्सेप्ट बताया आपको। नेक्स्ट अगला करते हैं। अब आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद कुछ हमने प्रॉब्लम किया, अब इसी पे हम डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, अगला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। तो आगे आते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। नाउ ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल क्या है। पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, अगर a to b fx dx, a to b fx dx = a to b ft dt, मीन्स वेरिएबल को चेंज कर दिया जाए तो डिफिनिट इंटीग्रल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नंबर फर्स्ट, a to b fx dx = a to b ft dt, मतलब अगर डिफिनिट इंटीग्रल में वेरिएबल्स को चेंज करें, x वेरिएबल को t वेरिएबल में कर दिया तो डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पे, डिफिनिट इंटीग्रल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नंबर टू क्या है, इंटीग्रल a to b fx dx, a to b fx dx, अगर लिमिट को रिवर्स कर दिया जाए, अगर लिमिट को रिवर्स कर दिया जाए तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस b to a f of x dx, माइनस b to a f x dx, यहाँ लोअर लिमिट अपर हो गई, अपर लिमिट लोअर हो गई। ये हुआ आपका डिफिनिट इंटीग्रल की दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रल 0 to a f x dx, दिस इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx, ये प्रॉपर्टी है। नंबर थर्ड, 0 to a fx dx = 0 to a f of a minus x dx, जो TGT PGT में प्रॉब्लम आती है इसी पे सबसे ज़्यादा आती है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। कौन सा है, 0 to a fx dx = 0 to a f of a minus x dx, आपके TGT PGT में इसी पे मैक्सिमम प्रॉब्लम आती हैं। तो आगे चलते हैं। नंबर थर्ड के बाद नंबर फोर क्या, a to b f x dx, a to b f x dx, दिस इज इक्वल टू a to b f of a plus b minus x dx। नंबर 3 and 4 सेम प्रॉपर्टी है, 3 and 4 सेम प्रॉपर्टी। यहाँ 0 to a f x dx, यहाँ पे अगर ऐड करें तो 0 to a f of a plus 0 minus x dx, सेम a to b f x dx = a to b f of a plus b minus x dx। ये है फोर्थ प्रॉपर्टी। नंबर फिफ्थ क्या है, इंटीग्रल 0 to 2a f x dx, दिस इज इक्वल टू 0 to a f x dx 2 times 0 to a f x dx, if f of 2a minus x is equal to f x, पहला। दूसरा इसकी वैल्यू होगी 0 if f of 2a minus x
दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये हुआ प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या हुई? 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स एंड इफ इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी है आपका 5 नंबर हो गया। ये कौन सा नंबर हुआ? 6। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 0 to, और इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। 0 to a आर 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया एंड 0 हो गया इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इसकी वैल्यू आपका आ गया 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो चलिए अगला प्रॉपर्टी करते हैं। नंबर 5 के बाद नंबर 6 डिफरेंशियल प्रॉपर्टी 6 क्या है? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन हो। एफ एक्स का हो? एफ एक्स इवन फंक्शन। एफ एक्स का हो? इवन फंक्शन हो। कब? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स कब होगा? जब ये कब होगा? इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। एफ एक्स इवन फंक्शन हो तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स होगा। यही इसी की वैल्यू 0 होती है कब? इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इवन और ऑड क्या होता है? कुछ लोग इवन और ऑड ही नहीं जानते हैं। तो इवन और ऑड के लिए आप लोग जान लीजिए कि इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स देन इवन फंक्शन क्या हो गया? इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स अगर वैल्यू आए तो फंक्शन इवन फंक्शन होगा एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आए तो वो क्या होगा? ये दिस इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हो गया। तो इवन और ऑड का फंक्शन। ये प्रॉपर्टी 6 हो गई। प्रॉपर्टी 6 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 7। सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रूफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहाँ प्रूफ नहीं पूछा जाता है। तो 8 प्रॉपर्टी हो गई। नंबर कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? 6। इसके बाद 7 नंबर 7 प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 0 to n a एफ एक्स डी एक्स 0 to n a एफ एक्स डी एक्स 0 to n a एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू n टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे कंडीशन क्या है? वेयर जहाँ पे एफ एक्स इज पीरियाडिक फंक्शन। अब पीरियाडिक फंक्शन क्या होगा? मान लीजिए पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है? इसके लिए आपका पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2a एंड सो ऑन। ये होगा अगर देन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियाडिक फंक्शन विथ पीरियड a। देन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियाडिक फंक्शन विथ, यहाँ पे इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2a एंड सो ऑन प्लस एंड इक्वल टू एंड सो ऑन इक्वल टू एंड सो ऑन। इक्वल टू एंड सो ऑन। ये हुआ। अब यहाँ पे एफ एक्स
एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2a, अगर ये हो जाए देन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियाडिक फंक्शन ऑफ पीरियड, पीरियड कितना ए पीरियड का ये पीरियाडिक फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या 0 टू n a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू n 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये होगा कब, जब एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2a इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एंड सो ऑन एफ ऑफ एक्स प्लस 3a। अगर ये वैल्यू आती है तो 0 टू n a एफ एक्स डी एक्स को n 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है। प्रॉपर्टी नंबर 7 के बाद आता है प्रॉपर्टी नंबर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं अभी, एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट 7 के बाद 8 नंबर a टू b एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे c लाइज बिटवीन किसके बीच में, a टू b के बीच में, वेयर c लाइज बिटवीन a टू b के बीच में होना चाहिए। c लाइज बिटवीन a टू b, एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई 8 नंबर। और प्रॉपर्टी कौन सी है, सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। 8 के बाद नंबर 9 नंबर क्या है, मान लीजिए एफ एक्स इज ग्रेटर देन, अगला प्रॉपर्टी है इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एक्स, both function are integrable in closed open interval a b, if then integral a to b f x dx, this is greater than or equal to integral a to b g x dx, ये हो जाएगी एक प्रॉपर्टी। इफ एफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एक्स देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए टू बी जी एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टीज़ हैं और इसी पे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे आगे। एक प्रॉपर्टी और है, उस प्रॉपर्टी को लास्ट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं हम लोग। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, if f x is a continuous in closed interval a b, if f x is continuous in a b closed interval a b, if f x is continuous in closed interval a b and small m is less than or equal to f x is less than or equal to n, small m is less than or equal to f x is less than or equal to n, where m and small m is least and greatest value of f x, where m and n are least and greatest value of f x, where m and n are least and greatest value of f x, then integral क्या होगा, then integral m times b minus a, then integral m times b minus a, this is less than or equal to integral a to b f x dx, this is less than or equal to integral b minus a n, ठीक है ना। ये हुआ आपका एक प्रॉपर्टी a to b f x dx।
इज लेस दैन इक्वल टू बी माइनस ए टू एन। ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। इसी प्रॉपर्टी के बाद हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोग देख लें, एक बार फिर से देख लें, जिसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सब। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं जो हमने बताया आपको, रिवाइज कर लीजिए। ये देखिए, हाँ चलिए, यहाँ पे पहला है ए टू बी एफ एक्स डी इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स एफ टी डी टी, पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, साइन चेंज हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जीरो टू ए एफ एक्स डी इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स होगा। सिक्स प्रॉपर्टी, फिफ्थ, जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स एंड जीरो इफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसके बाद आता है यहाँ आप देखिए, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन एंड जीरो इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। यहाँ इवन और ऑड के बारे में हमने बता दिया क्या होता है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स इवन फंक्शन होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स ऑड फंक्शन होता है। अब एक पीरियाडिक फंक्शन के लिए जीरो टू एन ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एन टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी। तो वेयर एफ एक्स इज पीरियाडिक फंक्शन इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू ए देन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियाडिक फंक्शन। ये पीरियाडिक फंक्शन की डिफिनीशन हमने आपको बता दिया। अब ना ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, दो लिमिट में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, वेयर सी लाइज बिटवीन ए टू बी। ये हुआ आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी। इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एक्स देन विच इज बोथ इंटीग्रल्स आर इंटीग्रेबल इन एफ एक्स एंड जी एक्स। यहाँ पे दोनों इंटीग्रल क्या हैं, इंटीग्रेबल हैं इन इंटरवल ए टू बी में। तो देयरफॉर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए टू बी जी एक्स डी एक्स। और लास्ट प्रॉपर्टी है आपका, लास्ट प्रॉपर्टी, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एम इज less than or equal to f x is less than or equal to n, where m and n are least and greatest, least and greatest, greatest, least and greatest, least and greatest, greatest value, greatest value, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो, एन एम लीस्ट वैल्यू हो एंड एन क्या हो, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो, देन एम टाइम्स बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए टू टाइम्स एन। ये हो गया आपका लास्ट प्रॉपर्टी। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए इंटीग्रल जीरो, इंटीग्रल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा, जीरो वन टू टू रूट एक्स अपान थ्री अंडर रूट थ्री माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। इसको इवेल्युएट करना है आपको विद इन सेकेंड। इसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं प्रॉपर्टी लगा करके। कौन सी प्रॉपर्टी, इसका सोल्यूशन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हम अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है, इंटीग्रल ए वन टू टू यहाँ रूट एक्स अपान अंडर रूट थ्री माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन टू टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रल वन टू टू अंडर रूट
1 प्लस टू माइनस एक्स अपान अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस टू माइनस एक्स, ये हो गया dx। अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो 1 to 2 ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स dx। दिस इज आई, इसको इस इंटीग्रल को आई मान लिया, ये भी आई ही है। ऐड कर दें, एडिंग दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू आ जाएगा 1 to 2 dx, क्योंकि रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स अपान रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 to 2 dx। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1, इसका इंटीग्रल आ गया 1। ठीक है, इसका इंटीग्रल आ गया 1। यहाँ पे 2 माइनस एक्स कैसे हो गया, इसको आप एक स्टेप और कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ये एक्स अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कर देंगे तो 2 माइनस 1 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो इसका रिजल्ट आ गया 1। इस एग्जाम्पल का रिजल्ट 1 to 2 रूट एक्स अपान 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल a to b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a to b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस टाइप का। नेक्स्ट अगला आते हैं, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, रूट कर दीजिए, यहाँ पे रूट कर देते हैं हम तो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब इसका प्रॉब्लम करिए, 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स रूट कास एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखते ही आंसर इसका मान बताइए, पाई बाई 4। इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 4। कैसे, चलिए आइए देखते हैं कैसे पाई बाई 4 आएगी। पाई स्क्वायर पाई बाई 4, तो यहाँ पे कैसे होगा सोल्यूशन इसका, देखिए वही प्रॉपर्टी लगा करके 0 to पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी 0 to पाई बाई 2 अप्लाई करिए यहाँ पे, अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कास पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये हो गया। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई किया, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 to पाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कास एक्स। तो अंडर रूट कास एक्स अपान अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कास एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स कास पाई बाई 2 माइनस एक्स रूट साइन एक्स। तो दोनों सेम हो गए। दिस इज आई, दिस इज आल्सो आई। एडिंग बोथ इंटीग्रल्स, दोनों इंटीग्रल को ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखिए ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एडिंग वी गेट, ऐड करिए तो 2i किसको किसको ऐड किया, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। 1 और 2 को एडिंग 1 and 2 1 और 2 को ऐड करें तो 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स डी एक्स।
बोथ इंटीग्रल कैंसिल हुआ, तो इसकी वैल्यू आ गई 0 to π/2 dx, दिस इज इक्वल टू x 0 to π/2। अब यहाँ पे ये π/2 आ गया, तो 2i इक्वल टू π/2, तो i इक्वल टू π/4, तो 2i इक्वल टू π/2 हुआ, 2i इक्वल टू क्या हुआ π/2, तो i इक्वल टू कितना हो गया π/4, यही आपका रिजल्ट हो गया। तो ये आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे तो 2-4-10 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट रिजल्ट लगाएंगे। जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम देखते हैं आगे, इवेल्युएट, जैसे नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और लिखो, 0 to π/2 tan x अपॉन tan x प्लस काट x tan x प्लस काट x dx। इसकी भी वैल्यू क्या आएगी π/4 ही आएगी, इसकी भी वैल्यू π/4 आएगी। 0 to π/2 tan x अपॉन tan x प्लस काट x। प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख लो इसको, सेम उसी तरीके से है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो 4-5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो बिना सॉल्व किए ही आप आंसर लिख सकते हैं, π/4 रिजल्ट आएगा इसका। तो चलिए ये और देखते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, सोल्यूशन 0 to π/2 tan x के स्थान पे tan π/2 माइनस x अपॉन tan π/2 माइनस x प्लस काट π/2 माइनस x dx। प्रॉपर्टी वही थर्ड जो हमने बताया, 0 to a f(x) dx, इसको अप्लाई किया तो 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, ये हो गया 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। इसकी वैल्यू, यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 to π/2 tan π/2 माइनस x काट x, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। tan π/2 माइनस x का काट x प्लस काट π/2 माइनस x tan x dx। अब दोनों को ऐड कर दें, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर दें, दिस इज नंबर फर्स्ट हो गया, ये नंबर फर्स्ट हो गया, ये नंबर सेकेंड हो गया, दोनों को ऐड कर दें। तो जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करें तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 ऊपर tan x प्लस काट x अपॉन tan x प्लस काट x dx, दोनों कैंसिल हुआ, 0 to π/2 dx, दिस इज इक्वल टू x 0 to π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0 π/2। अब 2i की वैल्यू π/2, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, i की वैल्यू 2i की वैल्यू π/2, तो i की वैल्यू कितने हो जाएगी π/4। तो ये रिजल्ट आपका आ गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद एक और है वैलीज फार्मूला, तो वैलीज फार्मूला पर हम प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। इसके पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी टाइम है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगला एग्जांपल है क्या है, इंटीग्रल 2 to 7 रूट x अपॉन रूट x प्लस अंडर रूट 9 माइनस x dx। इसको इवेलुएट करें, कैसे करेंगे इसको इवेलुएट, इस टाइप का एक क्वेश्चन बता चुके हैं। तो 7, इसका डायरेक्ट रिजल्ट देखें तो हम अब बता सकते हैं 7 - 2, इसका रिजल्ट आएगा 5, बिना सॉल्व किए आप देख कर बता सकते हैं 7 - 2 5, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने बताया डिफिनिट इंटीग्रल थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, उसको आइए देखते हैं कैसे। थर्ड प्रॉपर्टी, इसको सोल्यूशन इसमें देखो क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी 2 to 7 रूट x अपॉन रूट x प्लस 9 अंडर रूट 9 माइनस x dx, दिस इज इक्वल टू 2 to 7 अंडर रूट
यहाँ पे दोनों को इंटरवल्स को ऐड करते हैं 7 + 2 - x लिखते हैं अपान अंडर रूट 7 + 2 - x प्लस अंडर रूट 9 - 7 + 2 - x dx। इसको सिंप्लीफाई करिए 2 to 7, यहाँ पे 7 - अंडर रूट 9 - x अपान अंडर रूट 9 - x प्लस रूट x dx। यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज किया? प्रॉपर्टी यूज किया a to b fx dx दिस इज इक्वल टू a to b f ऑफ a + b - x dx। ये प्रॉपर्टी यूज किया a to b fx dx इक्वल टू a to b f ऑफ a + b - x dx। इस प्रॉपर्टी को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो दोनों को ऐड कर दें। अब यहाँ दोनों इंटीग्रल को जब ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2i आएगा 2 to 7 न्यूमरेटर में यह अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 9 - x अपान अंडर रूट 9 - x प्लस अंडर रूट x dx। ये हुआ। दिस इज इक्वल टू दोनों कैंसिल, दोनों इक्वल हैं, दोनों कैंसिल हो गए तो आपका आ गया इंटीग्रल 2 to 7 dx 2 to 7 dx इक्वल टू x, इसका इंटीग्रल x 2 to 7 - 2 इक्वल टू 5। पहले ही बता चुके थे 5। सॉल्व करेंगे तो कितना समय लगा? कम से कम 1 मिनट तो लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जितनी भी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तभी सक्सेस होगी। तो इन्हीं के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं और SP शुक्ला एजुकेट चैनल पे आप लोग जुड़ें। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।